साथियों नमस्कार, मैं हूं शिवलेरी शर्मा और आप देख रहे हैं करौली नायक समाचार। हम अभी टोड़ाभीम विधानसभा क्षेत्र में हैं और मेरे साथ हैं टोड़ाभीम विधानसभा क्षेत्र से सूबेदार कैप्टन राम सिंह मीणा जी और बसपा से इनको टोड़ाभीम विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बना गया है। इनसे बात करेंगे कि क्या इनके चुनावी मुद्दे हैं। सर, परिचय दें पहले आप। मेरा नाम सूबेदार मेजर ऑनरेडी कैप्टन राम सिंह मीणा है और मैं वर्तमान में ज़िला परिषद सदस्य हूँ वार्ड नंबर 4 करौली से, निर्दलीय के रूप में। गांव लाहवद है और विधानसभा क्षेत्र टोड़ाभीम है मेरा। चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे सर आपके? हमारे चुनावी मुद्दे हैं वो आम जन से संबंधित हैं। आम जन का विकास हो और सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट हमारे मुद्दे हैं उनमें सबसे तो पहले पानी की समस्या, पेयजल की समस्या जिससे हमारा क्षेत्र जूझ रहा है जी। सिंचाई के पानी की समस्या, पूरा क्षेत्र जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा अकाल पड़ रहा है और हमारे लोगों को, किसानों को बहुत गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 2-2, 3-3 बार बुआई करनी पड़ रही है और निजात नहीं मिल रही है। इसके अलावा आम सड़कें जो गाँव की कनेक्टिविटी वाली हैं, जो गाँव में ढाणियों में एक दूसरे को जोड़ती हैं, उनका रास्तों का बहुत खस्ता हाल है। उनके बारे में हम प्रयास करेंगे। तीसरा, एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन की यहाँ पे व्यवस्था कोई सुचारू रूप से नहीं है। कहीं स्कूल है, कहीं टीचर्स नहीं है, कहीं संसाधन नहीं है। उसके बारे में भी हम बच्चों के भविष्य के बारे में पूरी प्रयास करेंगे, पूरा कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो बेरोज़गार युवा अपने मंजिल से भटकते जा रहे हैं, उनको रोज़गार नहीं होने के कारण उनको रोज़गार दिलवाने के लिए सरकारों से दबाव डाल करके जो भर्तियां जो बार बार कैंसिल होती जा रही हैं, उनको रोज़गार दिलवाने के लिए कोशिश करेंगे और उनको एक सही मिशन, सही रास्ते पे ले जाने की कोशिश करें ताकि उनका भविष्य बन सके। क्योंकि भविष्य युवा पीढ़ी के ऊपर खुद का भी है और देश का भी है। अगर देश की युवा पीढ़ी सही रास्ते पे चली गई, उनको रोज़गार मिल गया तो देश की तरक्की और विकास में भी बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। इसके और भी हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं। आम जन, आप पूर्व फौजी रहे हो, इसके बारे में कुछ? ऐसा साहब, हमने जुनून के तौर पर फौज की नौकरी स्वीकार की और 30 साल सेना में सेवा देने के बाद में रिटायरमेंट लिया। यहाँ आने के बाद में भी हमने अपना प्रयास किया। किसानी का भी मैं काम करता हूँ और मैं सारी समस्याओं से रूबरू हूँ जी। तो उन समस्याओं के बारे में मैं जो सेना में काम किया, जो सेना में हमारा रहा है, जिस तरह से ईमानदारी और वफादारी के साथ में हम सेना का देश के सेवा की है, उसी को दोहराने की कोशिश करेंगे और एक अच्छा प्रशासन और अच्छा शासन दिलवाने की कोशिश करेंगे ताकि आम लोगों को, सर्व समाज के लोगों को एक अच्छा रास्ता मिले, उनके विकास की बात हो जी, उनकी सुविधाओं की बात हो, जिसमें बहुत सारी परियोजना हैं, उनके बारे में भी हम पूरी कोशिश करेंगे। जो हमारे पास में जैसे चंबल का पानी जी, पासना में लाना और पासने का पानी पूरे करौली ज़िले में सर्व समाज के लोगों को सिंचाई के लिए भी और पेयजल की समस्या के समाधान के लिए भी हम कोशिश करेंगे। और ढाणी जो लोगों को परेशानियां हो रही हैं उनका भी समाधान करने की कोशिश करेंगे। सामाजिक जो ताना बाना कुछ सरकारों ने तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उसको एकजुट होकर के, एक साथ रह कर के सभी सर्व समाज के साथ भाईचारा बनाने की कोशिश करेंगे ताकि सब हम मिलजुल करके हम एक अच्छा काम कर सकें, देश और हमारे समाज को उन्नति के रास्ते पे ले जा सकें। यानी कहने का अर्थ है कि जवानी का जीवन पूरा देश से सेवा में लगाया और अब जब ये अवस्था आई, रिटायरमेंट लेके आप अपने क्षेत्र की सेवा करना चाहते हो, यही अर्थ है ना? ऐसा शिवलेरी जी, जीवन में कुछ नहीं रखा, किसी का कोई पता ठिकाना नहीं है। कुछ करके जाओ, आने वाली पीढ़ी याद रखेगी। जी जी सर। और उसी मिशन में हम लगे हुए हैं। मेरा मिशन भी है। मैं 2 साल से जिला परिषद सदस्य हूँ निर्दलीय के रूप में। मैंने प्रयास किया है, मेरी आम जन की जो आवाज़ है, परेशानी है, सरकार तक पहुँचाने का प्रयास किया है और राज्य सरकार तक पहुँचाने का प्रयास किया है। अब जैसा कि हम सैनिक हैं, हमारी कुछ समस्याएं जिसको हम केंद्र सरकार के सामने रख रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार में कि जो सरकार है, जो हमारे बीजेपी की गवर्नमेंट है, उन्होंने भी हमारी समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दिया और ये
बीजेपी और कांग्रेस की जो फुटबॉल यहाँ पे चल रही है, जिसका नुकसान आम जन को उठाना पड़ रहा है, उसमें हम भी शामिल है, फौजी भी शामिल है, किसान भी शामिल है, आम वर्ग शामिल है, युवा वर्ग शामिल है। हम चाहते हैं इनसे निजात मिले, हमको रोज़गार भी मिले, हमको सुरक्षा भी मिले, हमको और जो पानी की समस्या उससे निजात मिले, सड़कों की आवागमन की स्थिति हमारी सुधरे, इसी की तरफ हम प्रयास करेंगे। नागरिकों के लिए नागरिकों के लिए मैं पहले तो सबसे पहले परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे क्षेत्र में बरसात दे। उसके बाद में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पे हम चलेंगे। हमारी बहन जी ने जो नारा दिया है, हमारा मिशन है, हम सबको साथ लेकर के, सर्व समाज को साथ लेकर के, कंधे से कंधे लगा करके और आपस में मिल करके हम एक स्वच्छ देश का निर्माण करना चाहते हैं, स्वच्छ समाज का निर्माण करना चाहते हैं और हमें उम्मीद है हम इसमें सफल होंगे। हमें बहुत सारी बाधाएं आई हैं और आएंगी, उनका हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और आम जन का, जैसा कि मैं पिछले 10-8 दिन से क्षेत्र में घूम रहा हूँ, मैंने कोशिश की है, लोगों ने मेरे को समझने की कोशिश की, लोगों का बहुत ढेरों सारा प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। इससे हम बहुत ज़्यादा उत्साहित भी हैं और हमें विश्वास है आगामी जो समय आने वाला है विधानसभा चुनाव में बहुत प्यार मिलेगा, बहुत एक इतिहास बनेगा इस टोडा भीम क्षेत्र का, जिसमें आप सब देखेंगे। और टोडा भीम विधानसभा सीट से ही बहुजन समाज पार्टी अपने मिशन में आगे राजस्थान की राजधानी में अपना सीएम स्थापित करेगी, यही मैं आपको बोलना चाहता हूं। और आपने जो समय दिया जी शिव लहरी जी, आपके न्यूज़ चैनल को, करौली नायक को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।